नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देश और प्रदेशवासियों को दी श्री राम नवमी की शुभकामनाएं। कहा, भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय। मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक। कहा, युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लागू की राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 वस्त्र निर्यातकों के लिए होगी गेम चेंजर साबित। और स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध है सूबे की भजनलाल सरकार। ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देश और प्रदेशवासियों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है जो संपूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को आह्वान किया है कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए देश एवं समाज की उन्नति में अपना योगदान देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। भविष्य में हर 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा। राजस्थान राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल वस्त्र उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। प्रदेश में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की है। यह नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एवं अपैरल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति गेम चेंजर भी साबित होने जा रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में सफाई व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को बाड़मेर प्रवास के दौरान उडंखा एवं रानीगांव ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान में अपेक्षित सुधार लाने की जरूरत जताई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए पंचायतों में सफाई व्यवस्थाएं सुधारने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रति ग्राम पंचायत में सफाई के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं। बात अब टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा की। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा का दौरा किया और जिला कलेक्टर श्री सौम्या झा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नए और आधुनिक बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और उसे उपयुक्त बताया। साथ ही उन्होंने एसडीएम श्री अमित चौधरी को निर्देश दिए कि वह भूमि की माप लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। राजस्थान दिवस के मौके पर मेवाड़ की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीमती वर्षा बाइसा को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस सम्मान से खुश होकर वर्षा बाइसा ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से सम्मानित होने के बाद वर्षा बाइसा ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि जब उन्हें पहली बार फोन आया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब राजस्थान दिवस पर जयपुर बुलाया गया तब समझ में आया कि उनके प्रयासों को सच में सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी तारीफ की बल्कि ये भी कहा कि उनकी आवाज अब सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की पहचान बन रही है। खवागनीसा, मारो नाम है वर्षा और मतलब मैं बता ही नहीं सकूं कि अतरी खुशी वेरी है बार कि मतलब जब रील बनानो चालू की तो हो वधी यो नहीं पता हो कि एकदम हूँ आपा अणी लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि डायरेक्ट अतरा कम समय में सीएम सर बुलाई लेगा और वटे पूरो दिन मतलब व्यतीत करनो बहुत बड़ी बात कही जावे कि जटे आपा ने सिफारिशा लगाई 5-10 मिनट वास्ते भी जानो पड़े वटे पूरो दिन खाणो पीणो सर रे लारे सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी रे लारे मानो रहो हो। मीटिंग भी ही 2-2.5 घंटा हमारी बना रे लारे सब क्रिएटर्स री बहुत खुशी रो वो मौको है हमारे वास्ते और बहुत ही आनंदित पल रो एहसास है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पंचायती राज और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को बाड़मेर जिले का दौरा किया और उडंखा व रानी गांव की ग्राम पंचायतों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को इसे बेहतर बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। बात अब दौसा जिले की महुआ विधानसभा से। बजट में महुआ जिला अस्पताल को 150 बेड से बढ़ाकर 200 बेड की सौगात दी गई है। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए खुशी जता रहे हैं। महुआ जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे मुफ्त जाँच की जा रही है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता और उन्हें आसानी से इलाज मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करौली जिले की सपोट्रा विधानसभा की। भजनलाल सरकार के रिप्लाई बजट में विधानसभा सपोट्रा को मिली ऐतिहासिक सौगातों पर खुशी जताते हुए बाढ़ संघ सपोट्रा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और विधायक श्री हंसराज मीणा का सम्मान किया। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने रिप्लाई बजट में सपोट्रा के लिए खेल स्टेडियम, कैला देवी में रोडवेज बस स्टैंड और 3 किलोमीटर लंबी करणपुर घाटी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत चयनित कामगारों को 15,000 रुपए मूल्य की किट मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा नियमित प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए 1 लाख तक का ऋण भी दिया जाता है। श्रीगंगानगर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री हरीश मित्तल ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया है। अब तक श्रीगंगानगर जिले में इस योजना से लगभग 550 छोटे कामगारों को लाभ मिला है और वे सफलतापूर्वक अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार के, राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इस पर सरकार का बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बेसिकली 18 ट्रेड्स हैं, जैसे चर्मकारों के लिए, नाई के लिए, टेलर के लिए, लोहार के लिए, सोनार के लिए, नौकायान के लिए, या आपका लॉक बनाने वाले के लिए, तालसाज के लिए, नेट बनाने के वाले के लिए, इस प्रकार के काफ़ी सारे ट्रेड्स, इसमें करीब 18 ट्रेड्स कवर्ड है। इसमें जब 3 स्टेज से जाता है फॉर्म, पहले ग्राम पंचायत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर जाता है। उसके बाद उनकी 7 डेज की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उनको 15,000 रुपीज़ की टूल किट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म जो भी है, जो भी उसका ट्रेड है, उसकी 15,000 की टूल किट फ्री में दी जाती है। उसके बाद अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको 1 लाख का लोन है। इस पे करीब 8% का ब्याज उन्हें सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 5% सरकार ब्याज लगता है। उसमें भी राजस्थान सरकार ने 2% की ब्याज की छूट कर दी है, यानी उनको 3% ब्याज ही देना पड़ेगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर उनका और अच्छा काम चलता है तो उनको 2 लाख रुपए का और का लोन दिया जाएगा, सेम इसी के ऊपर। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू को एक बड़ी सौगात दी है। अब झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी जिला बीडी के अस्पताल में कैंसर की जांच भी की जाएगी। इससे कैंसर के खतरे को पहले से ही पहचानने में मदद मिलेगी और पुराने कैंसर रोगियों को अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जांचें झुंझुनू के ही इस अस्पताल में मुफ्त में की जाएंगी। आज पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव ने इस नई सुविधा का शुभारंभ किया। आज से हमने बीडी के हॉस्पिटल के अंदर कैंसर से संबंधित जो भी जांचें हैं उनको चालू किया है। इसमें साइटोलॉजी, FNAC है कि स्मीर, ब्लड कैंसर, इस तरह की जो भी रिलेटेड कैंसर से जांचें हैं वो शुरू कर दी हैं और इसके लिए एक पूरी पैथोलॉजी की टीम बना दी गई, जिसमें डॉक्टर राहुल सोनी हैं, मैडम धायल हैं, डॉक्टर दिनेश हैं और डॉक्टर प्रियंका भास्कर हैं। ये चारों लोग अपना ये कैंसर से संबंधित सभी जाँचें करेंगे। इस सेंट्रल लैब के अंदर इस लैब को हमने बनाया है व्यवस्थित करके। ये सभी जांचें जयपुर के लिए भेजी जाती थी। अब पेशेंट को फायदा होगा, जयपुर नहीं जाना होगा, उनको आर्थिक फायदा भी होगा और यहीं की यहीं सभी जांचें हो जाएंगी जो भी कैंसर से संबंधित है ना, हम बाहर नहीं भेजेंगे इनको। बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ, जहां जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में DMFT के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और आगे की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि DMFT के माध्यम से ऐसे कार्य प्रस्तावित किए जाने चाहिए जिससे धरातल पर कार्य नजर आए और व्यापक जनहित जुड़ा हुआ हो।
खबर अब दौसा की। दौसा जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने बसवा उपखंड क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भजनलाल सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को बेहतर सुविधाएं और राहत प्रदान करें। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कोलाना में स्वामी विवेकानंद मूक बधिर स्कूल और हॉस्टल का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के बच्चों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों, उनकी सीखने की क्षमता और उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बात अब करौली जिले की। करौली में दिगंबर जैन तीर्थ श्री महावीर जी मेले के लिए पांचना बांध से पानी की निकासी शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता श्री वीर सिंह ने कंट्रोल बोर्ड का बटन दबाकर निकासी शुरू की। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार बांध के गेट नंबर 4 और 5 को खोलकर 350 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि श्री महावीर जी मेला 7 से 13 अप्रैल तक आयोजित होगा। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा गंभीर नदी के तट तक जाती है और वहां नदी के जल से भगवान महावीर का जलाभिषेक किया जाता है। पता है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी श्री महावीर जी मेले से पहले गेटों को खोला जाता है। तो अभी हमने 2 गेटों को खोला है 4 बजे के आसपास और लगभग 350 क्यूसेक की निकासी की जा रही है और टोटल इसमें 350 MCFT पानी छोड़ा जाएगा। अभी मेरी भी अपील है नदी की डाउन स्ट्रीम में जो निवासी रहते हैं गाँव वालों से भी यही अपील है कि नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहें, किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना करें जिससे जनहानि होने की आशंका रहे और पशुओं को भी दूर रखें ताकि पशु हानि से भी बचा जा सके। सुजस समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।